था सुबह के 10 बजे का, लेकिन आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। सूरज गायब हो चुका था। उसकी जगह काली बिजली बादलों को छीली हुई लगातार जमीन पर गिर रही थी। हर वार के साथ एक और इमारत धराशायी हो रही थी। हर चीख के साथ एक और जान खत्म हो रही थी। गरुड़ अकादमी का केंद्रीय प्रांगण, जो कभी ज्ञान और शांति का केंद्र था, अब कब्रिस्तान बन चुका था। 500 शव फर्श एक दूसरे पर ढेर पड़े थे। खून की नदी पत्थरों के बीच से बह रही थी। हवा में जली हुई मांस की गंध थी, और उससे भी भयानक आत्माओं के जलने की दुर्गंध। आकाश में 2 आकृतियां तैर रही थीं। पहली आकृति सुनहरे पंख वाली, फटे हुए और खून से सने, युवा चेहरा लेकिन दर्द से विकृत। सुरेश वर्धन गरुड़, मात्र 23 वर्ष का, लेकिन परिवार का सबसे होनहार योद्धा। वह दिव्य योद्धा के तीसरे चरण में पहुंच चुके थे। हाथ में सुनहरी तलवार, टूटी हुई लेकिन अभी भी चमकती हुई। शरीर पर सैकड़ों घाव थे। हर सांस एक संघर्ष बन चुकी थी। दूसरी आकृति काले धुएं में लिपटी हुई, पंख नहीं बल्कि काली लपटों के पंख। चेहरा जो कभी उसके भाई जैसा था, अब विकृत हो चुका था। आंखें लाल थीं, त्वचा से काला धुआं निकल रहा था, जैसे शरीर अंदर से जल रहा हो। मुकेश वर्धन गरुड़, या जो अब खुद को कहता था कालनाथ। भाई, सुरेश की आवाज टूट रही थी। हर शब्द में दर्द था। रुक जाओ, देखो तुमने क्या किया। हमारा परिवार, माँ बाप, चाचा, भाई बहन सब खत्म हो गए। 500 लोग मर चुके हैं तुम्हारे हाथों से। कालनाथ हंसा। वह हंसी मानवीय नहीं थी। 10 आवाजों का भयानक मिश्रण लग रही थी। परिवार? उसने थूका। कौन सा परिवार? वो जो मुझे हमेशा दोयम दर्जे का समझता था। मैं बड़ा बेटा था सुरेश। मुझे उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, लेकिन नहीं। दादाश्री को तुम पसंद थे, सबको तुम पसंद थे, क्योंकि तुम प्रतिभाशाली थे, क्योंकि तुम दिव्य योद्धा के तीसरे चरण में पहुंच गए, सिर्फ 23 में। उसकी आवाज गुस्से से कांप उठी। मैं 35 साल की उम्र में योद्धा के 5वें चरण पर अटका रहा। औसत, साधारण, भुला दिया गया। सुरेश ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तो तुमने यह रास्ता चुना, महाविनाशी के साथ हाथ मिलाना, निषिद्ध तकनीक, आत्मा भक्षण, जो तुम्हारी अपनी आत्मा को जला देगी। मुझे शक्ति मिली। कालनाथ चीखा। उसके शरीर से काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। अभी इस पल मैं रक्षक के प्रथम चरण में पहुंच गया हूं। तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली मैं भगवान हूं। उसने हाथ उठाया। काली ऊर्जा का गोला बना, इतना घना कि हवा में दरार पड़ गई। और तुम मरोगे। गोला छूटा। सुरेश ने मुश्किल से डॉज किया। गोला उनके पीछे की मीनार से टकराया। धमाका हुआ। 100 फीट ऊंची मीनार धूल में बदल गई। चारों ओर मलबा बरसने लगा। यह शक्ति अस्थायी है, सुरेश चिल्लाए, पलटवार करते हुए। तुम जानते हो, जब यह खत्म होगी, तुम साधक के चरणों से भी नीचे गिर जाओगे। तुम्हारी आत्मा का आधा हिस्सा जल चुका है। तो क्या? कालनाथ ने एक और वार किया। इन कुछ घंटों में मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे होने वाले बच्चे को। गरुड़ का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। युद्ध फिर शुरू हुआ। काली बिजली बनाम सुनहरी रोशनी। हर टकराव इमारतों को गिराता, हर वार जमीन को फाड़ता। आकाश चीख रहा था। सुरेश घायल थे, कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन हारे नहीं। मुझे उन्हें बचाना है, उन्होंने सोचा, नीचे गुफाओं की ओर देखते हुए। विष्णुदत्त जी बचे हुए लोगों को छिपा रहे हैं। मुझे समय चाहिए, बस थोड़ा समय। उन्होंने अपना अंतिम दांव लगाया। आत्मा बंधन। अपनी आत्मा का 10% हिस्सा निकालकर एक टेम्पररी प्रिजन बनाई। भाई, सुरेश ने कहा, आंखों में आंसू। माफ करना। सुनहरी जंजीरें प्रकट हुई। कालनाथ को चारों ओर से घेर लिया। वह संघर्ष करने लगा, चीखने लगा, नहीं, छोड़ो मुझे। लेकिन 30 सेकंड के लिए वह फंस गया। सुरेश जमीन पर गिरे। खून की उल्टी की। शरीर ने जवाब दे दिया। विष्णुदत्त जी, उन्होंने फुसफुसाया, भाग जाओ अब। गुफाओं में विष्णुदत्त खुद बुरी तरह घायल 15 बचे हुए लोगों को निकाल रहे थे। वे योद्धा के 9वें चरण पर थे। परिवार के सबसे वरिष्ठ संरक्षक, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब डरे हुए, खून से सने। चलो, वे चिल्लाए, जल्दी करो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आकाश में सुरेश गिर रहे थे। नहीं, विष्णुदत्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। 15 जानें उनके हाथ में थीं। ऊपर कालनाथ ने प्रिज्म तोड़ दी। सुनहरी जंजीरें धूल में बदल गईं। लेकिन उसी पल निषिद्ध तकनीक का समय खत्म हो गया। काली ऊर्जा धीमी पड़ने लगी। शरीर लड़खड़ाया। उसकी शक्ति रक्षक के प्रथम चरण से गिरने लगी। योद्धा का 8वां चरण, फिर 7वां, फिर 5वां, अपनी ओरिजिनल स्थिति से भी नीचे। नहीं, वह चीखा, अभी नहीं। सुरेश अंतिम ताकत बटोरते हुए एक वार करने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ हिला नहीं। शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। कालनाथ हंसा, कमजोर, टूटी हुई हंसी। बच गया छोटे भाई, बच गया। और अगली बार मैं तुम्हारे परिवार को खत्म करूंगा। उसने पोर्टल खोला, काली ऊर्जा का। अंदर कदम रखा। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, मैं सबको ढूंढूंगा। फिर गायब हो गया। सुरेश फर्श पर गिरे, होश जाने लगा। आखिरी दृश्य, विष्णुदत्त जी दूर भाग रहे थे बचे हुए लोगों के साथ। मैं असफल रहा। सुरेश ने फुसफुसाया। फिर अंधेरा। 10 वर्ष बीत गए। अकादमी के खंडहर अब जंगल में दबे हैं। कालनाथ छिपा हुआ है।
धीरे धीरे योद्धा के 8वें चरण तक ठीक हो रहा है। सुरेश गायब हैं, मरे नहीं, लेकिन कहीं बहुत दूर एक और युद्ध में फंसे हुए। और एक छोटे से गांव में, धनपुर में, एक लड़का अपना 18वां जन्मदिन मनाने वाला है। वह सुप्त अवस्था में है, अपनी शक्तियों से अनजान। लेकिन आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। रात के गहन अंधेरे में, जब बिहार के धनपुर गांव की धरती भी अपनी थकान से सिसक रही थी, आरव के कंधों पर सारी दुनिया का भार लद चुका था। महज 18 वर्ष की आयु में वह ऐसा लग रहा था मानो 60 वर्षों की कष्टपूर्ण यात्रा तय कर चुका हो। उसके पतले कंधे, जो कभी बचपन की मस्ती से भरे रहते थे, अब कर्ज के बोझ तले झुक चुके थे। हवा में घुली नमी और मिट्टी की सौंधी गंध उसके फेफड़ों को और अधिक दबाव दे रही थी। लेकिन आरव की आंखों में उस ज्योति के अवशेष बाकी थे। वह ज्योति जो उसके पिता की यादों से जलती थी और जो अब मां की कमजोर सांसों और छोटी बहन की मासूम निगाहों में सिमट चुकी थी। क्या यह रात उसकी किस्मत का अंतिम अध्याय लिखेगी, या फिर आसमान से कोई अप्रत्याशित किरण उसकी दुनिया को रोशन कर देगी? यह कहानी उसी संघर्ष की है जहां जमीन का कर्ज आसमान के रात से टकराता है। सुबह के धुंधले उजाले में धनपुर का साप्ताहिक बाजार जीवंत हो उठा था। लेकिन यह बाजार व्यापार का नहीं, अपमान का अखाड़ा था। हवा में मसालों की तेज सुगंध के साथ साथ नफरत की कड़वाहट भी घुली हुई थी। चारों ओर लट्ठों की चरमराहट, व्यापारियों की चिल्लपों और गांव वालों की फुसफुसाहटें। बीच में एक ऊंचा मंच सजा था जहां साहूकार दयाल सिंह अपनी राजसी गद्दी पर विराजमान थे। उनका चेहरा, जो कभी व्यापारिक चालाकी से चमकता था, अब क्रूरता से सख्त हो चुका था। उसके पास खड़ा था शेरा, दयाल सिंह का विश्वास पात्र लठैत, जिसका शरीर लोहे की तरह मजबूत और आंखें सांप की तरह ठंडी थीं। शेरा का नाम ही पर्याप्त था गांव वालों को डराने के लिए। वह न केवल कर्ज वसूलता था, बल्कि आत्मसम्मान भी चूर चूर कर देता था। भीड़ के बीच में खड़ा था आरव। उसके चेहरे पर पुराना चश्मा टिका था, जो उसके पिता की एकमात्र निशानी था। एक टूटा फूटा फ्रेम जो अब भी उसके दिमाग की तेजी को प्रतिबिंबित करता था। आरव का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। सालों की भूख और मजदूरी ने उसे कमजोर बना दिया था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक जो किताबों के पन्नों से आती थी, जिन्हें वह चुपके से उधार लेकर पढ़ता था। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये उसके लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के हथियार थे। आज वह बाजार में आया था दवा के बदले कुछ पुरानी किताबें बेचने। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। दयाल सिंह के लोग उसे घेर चुके थे। क्या तुम अपनी गर्दन की नसों को फटने से बचा सकते हो, या फिर 10 लाख का कर्ज माफ कराना चाहते हो? शेरा की आवाज गरज की तरह गूंजी। उसके लोहे जैसे पंजे आरव के गले को दबोच चुके थे। आरव के पैर हवा में लटक रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया था, नसें फूल रही थीं। भीड़ में से एक बुजुर्ग की आवाज आई, मार साले को, भगोड़े का बेटा है ये, गांव का नाम डुबो दिया इसके बाप ने। एक औरत फुसफुसाई, सुमित्रा को देखा है? बेचारी बिस्तर पर पड़ी सिसक रही है और ये लड़का अभी भी सपने देखता है। दयाल सिंह अपनी गद्दी से उठा। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। वह हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आरव के चेहरे पर धुआं उछाल दिया। क्यों रे आरव, सुना है तू बड़ा विद्वान बनता है, किताबें पढ़, पढ़कर क्या होगा? तेरी सारी पढ़ाई इस धूल में दफन हो जाएगी आज। तेरा बाप, वो कायर, मेरा पैसा लेकर रातों रात भाग गया था। अब तू अपनी जान देकर उसका हिसाब भरेगा। 10 लाख ब्याज समेत। तेरी मां की हर सांस, तेरी बहन की हर हंसी, सब मेरी उधारी पर टिकी है। आरव को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल रहा था, लेकिन मौत का डर नहीं। उसके दिमाग में तेजी से गणनाएं चल रही थीं। शेरा की कलाई का कोण, उसके कंधे का झोड़, गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिजिक्स कभी धोखा नहीं देती। वह मुस्कुराया, हालांकि उसके होंठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। फुसफुसाते हुए बोला, पहलवान जी, ताकत सही जगह लगे तो हथियार बनती है, गलत जगह लगे तो खुद की तबाही। अगले 3 सेकंड में आपकी कोहनी चटकने वाली है। 3, 2, 1। शेरा ने अपनी पूरी शक्ति से आरव की गर्दन मरोड़नी चाहिए, लेकिन आरव ने अपनी एड़ी का दबाव शेरा के घुटने के एक संवेदनशील बिंदु पर लगाया और शरीर को अचानक नीचे झटका। गुरुत्वाकर्षण ने अपना खेल खेला। कड़ाक! शेरा की कोहनी का जोड़ अपनी जगह से उखड़ गया। वह एक विशालकाय पेड़ की तरह धूल में ढेर हो गया। भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोग चिल्लाए, कुछ हंसे। आरव ने अपनी फटी हुई कमीज झाड़ी, झोला उठाया और दयाल सिंह की आंखों में सीधे देखा। दयाल चाचा, फिजिक्स कभी धोखा नहीं देती। आज का हिसाब बराबर हुआ ना? दयाल सिंह की आंखें आग बरसा रही थीं। वह उछल पड़ा, पास पड़े कोड़े को उठाया और आरव की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। सड़ाक! दर्द की लहर आरव के पूरे शरीर में दौड़ गई। वह बिलबिला उठा, लेकिन झुका नहीं। दयाल सिंह चिल्लाया, हिसाब बराबर? साले, तू अपनी खाल भी बेच देगा तब भी मेरा पैसा पूरा नहीं होगा। तेरी मां की दवा, तेरी बहन की पढ़ाई, सब मेरे कर्ज पर। कल तेरा जन्मदिन है ना, याद रख। शाम तक पैसा ना आया तो तेरा वो खंडहर घर मेरा होगा। तू सड़कों पर भीख मांगेगा और गांव तुझे थूक देगा। भगोड़े का बेटा। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। उसके मन में तूफान उठ रहा था। पिता की यादें,
वह मजबूत कंधे जो कभी उसे गोद में उठाते थे अब कर्ज का बोझ बन चुकी थीं। लेकिन वह चुप रहा। बोलने से क्या फायदा। वह बाजार से निकल पड़ा। पीठ पर कोड़े का निशान सुलग रहा था। रास्ते में एक बुजुर्ग ने उसे पुकारा, आरव बेटा सावधान, दयाल सिंह का गुस्सा आग की तरह फैलता है। तेरी मां, वह और कितना सहेंगी। आरव ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या यह जीवन मेरी किस्मत है या पिता की छाया में छिपा कोई रहस्य। बाजार से निकलते ही आरव दवा की दुकान पहुंचा। गांव का एकमात्र मेडिकल स्टोर जहां दवाएं कम और अफवाहें ज्यादा बिकती थीं। उसके कांपते हाथों ने 200 रुपए की नोटें मेज पर रख दी। दुकानदार, एक मोटा चालाक चेहरा वाला आदमी, ने उसे घृणा से देखा। दवा? फिर वही सुमित्रा के लिए? पैसे अगली बार पहले लाना। और सुन, गांव की पंचायत में बात हो रही है। भगोड़े के परिवार को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। पंडित जी तो मर गए, अब तेरा कोई रक्षक नहीं। तेरी मां की बीमारी, वो तो कर्ज का श्राप है। आरव चुपचाप दवा का पैकेट उठाया। उसके मन में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह जानता था गुस्सा दिखाने से परिवार का क्या होगा। रास्ता पत्थरीला था, पहाड़ी की चढ़ाई कठिन। घर गांव के किनारे पर था, एक जर्जर खंडहर जहां दीवारें टूट चुकी थीं और छत से बारिश टपकती रहती थी। पीठ का घाव अब और सुलग रहा था। हर कदम के साथ दर्द की चुभन बढ़ रही थी। लेकिन आरव रुका नहीं। उसके दिमाग में मां की कमजोर मुस्कान घूम रही थी। वह बीमारी, एक रहस्यमयी जहर जैसी, जो पिता के जाने के बाद शुरू हुई थी। डॉक्टर कहते थे तनाव का असर, लेकिन आरव जानता था यह कर्ज का जहर था। रास्ते में एक छोटा सा हादसा हुआ। झाड़ियों से एक घायल पक्षी निकला, एक छोटा कबूतर जिसका पंख टूटा हुआ था और आंखों में दर्द भरा था। गांव वाले इसे कुचल देते, लेकिन आरव रुक गया। उसके मन में एक पुरानी याद उभरी, पिता की कहानी। दया ही सबसे बड़ी शक्ति है बेटा, कमजोर को बचाना ही असली ताकत है। आरव ने झुककर पक्षी को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन सावधानी से उसका पंख सहलाया। पास की नदी से पानी लाया, घाव धोया। पक्षी की आंखों में आभार था। तू उड़ सकेगा, आरव ने फुसफुसाया, जैसे मैं भी उड़ना चाहता हूं। यह उसका आंतरिक गुण था, दया, जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। गांव वाले कहते पागल है ये, लेकिन यही दया उसे जीवित रखती थी। पक्षी को सुरक्षित जगह छोड़कर वह आगे बढ़ा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। घर पहुंचते ही सूरज ढलने लगा। दरवाजा खटखटाया। काव्या, दरवाजा खोल। दरवाजा खोला और सामने काव्या खड़ी थी, आरव की छोटी बहन, मात्र 16 वर्ष की। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो इस गरीबी के बीच एक चमत्कार लगती थी। लंबे काले बाल जो हवा में लहराते थे और चेहरे पर एक नूर जो किसी राजकुमारी जैसा था। लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। जैसे ही उसकी नजर आरव के फटे कुर्ते और पीठ पर खून के धब्बों पर पड़ी, वह चीख उठी, भैया ये फिर से साहूकार के लोगों ने किया। तुम्हारी पीठ, खून बह रहा है। आरव ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। उसके हाथ से दवा का पैकेट गिर पड़ा। वह काव्या के आंसू पोंछते हुए बोला, पगली, ये तो बस छोटी सी खरोंच है। देखो, मां की दवा ले आया हूं। आज शाम तक वह बेहतर महसूस करेंगी। काव्या ने सिसकते हुए कहा, भैया कल तुम्हारा जन्मदिन है। लेकिन साहूकार, वह घर छीन लेगा। मैं क्या करूंगी? गांव वाले कहते हैं मेरे जैसे लड़कियों का भविष्य अनिश्चित है। अनुचित रिश्ते, दहेज के लिए। उसकी आवाज कांप गई। आरव का दिल भर आया। काव्या अभी छोटी थी, काम करने लायक नहीं। वह घर का एकमात्र सहारा था। मां की बीमारी ने सब कुछ बदल दिया था। पिता के गायब होने के बाद कर्ज ने परिवार को चूर कर दिया। वे अंदर दाखिल हुए। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, एक टिमटिमाती मोमबत्ती। खाट पर सुमित्रा लेटी हुई थी, आरव और काव्या की मां। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन सांसें कमजोर और अनियमित। वह न चल सकती थीं, न बोल पाती, बस अपनी लाचार निगाहों से सब कुछ देखती रहती। आरव ने उनके पैरों को गोद में लिया, सहलाने लगा। दवा का घोल बनाया, धीरे धीरे पिलाया। सुमित्रा की आंखें खुली, उनमें आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से आरव के चेहरे के घाव छुए। एक पुरानी याद उभरी, पिता के साथ का समय, जब घर हंसी से गूंजता था। अब सब शांत था, सिर्फ दर्द का सन्नाटा। आरव ने मन ही मन वादा किया, मां, कल मेरा 18वां जन्मदिन है। पंडित जी कहते थे 18 के बाद तेरी किस्मत बदलेगी, एक दिव्य शक्ति तुझे चुनेगी। बस एक रात और, मैं तुम्हें और काव्या को इस कर्ज से मुक्त करूंगा। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर था। परिवार की नाजुक स्थिति, मां की बिगड़ती सेहत, बहन का अनिश्चित भविष्य, पिता की अनुपस्थिति, सब असंभव उम्मीदों का जाल बुन रहा था। कर्ज, गरीबी, गांव की नफरत, ये सब चारों ओर से घेर रही थी। लेकिन आरव में वह आंतरिक गुण था, दया और संयम, जो उसे टूटने नहीं देता। रात गहरा चुकी थी। काव्या ने भोजन बनाया, सिर्फ दाल रोटी, लेकिन प्यार से सजाई। आरव ने मां को खाना खिलाया, काव्या को अपनी पास बिठाया। भैया, पापा कहां चले गए? क्या वे कभी लौटेंगे? काव्या की मासूम आवाज ने आरव का दिल चीर दिया। वह बोला, पापा भागे नहीं, वे हमें बचा रहे थे। याद है वह कहानी जो वे सुनाते थे, आसमान में तैरते द्वीप, जहां दिव्य प्राणी इंसानों को चुनते हैं? शायद वहां। काव्या हंसी। वो तो कहानी थी, लेकिन अगर सच हो तो मैं उड़ना चाहूंगी, इस गांव से दूर। आरव ने खिड़की की ओर देखा।
चांद बड़ा और चमकीला था। अचानक हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। दूर पहाड़ियों के ऊपर बादलों के बीच एक चमकदार छाया दिखी, जैसे कोई द्वीप तैर रहा हो, नीचे से प्राचीन रोशनी की तरह चमक। क्या यह भ्रम था? काव्य ने पूछा। भैया क्या हुआ? आरव ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसके मन में एक हलचल थी। पंडित जी की बातें याद आईं। तेरा चयन जन्म से नहीं, चरित्र से होगा। दया ही तेरी ढाल बनेगी। काव्या सो गई। मां की सांसें स्थिर हुईं, लेकिन आरव को नींद न आई। असंभव उम्मीदें उसके दिमाग में घूम रही थीं। कर्ज का बोझ, गांव का तिरस्कार, क्या कल सब खत्म हो जाएगा? रात के सन्नाटे में आरव अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। बिस्तर के नीचे छिपा एक पुराना संदूक बाहर निकाला। यह संदूक पंडित जी का उपहार था, उनके मरने से ठीक पहले। पंडित जी उसके पिता के एकलौते मित्र थे, जो गांव के रहस्य जानते थे। उनकी आंखें बंद होते हुए बोली, आरव, यह दुनिया तेरे लिए बहुत छोटी है। तेरे पिता भागे नहीं, वे तुझे और काव्या को बचा रहे थे। इस संदूक में एक पुरानी किताब है, प्राचीन ग्रंथ। इसे सिर्फ 18 की आयु में खोलना। उससे पहले तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, और इसके बारे में किसी को भी पता मत चलने देना। 18 के बाद भी नहीं। यह समझ कि यह तेरे पिता का भेंट है, और उनसे जुड़े सवालों का जवाब भी। आरव ने संदूक पर हाथ रखा। अंदर से एक धीमी धड़कन महसूस हुई, जैसे कोई जीव कैद हो। उसके कलाई पर एक गरुड़ निशान था, जो जन्म के समय से ही था। वह हल्का गर्म हो गया। आरव ने संदूक बंद किया। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। चांद के पीछे वह अपने पिता की कहानी, जो उसे सुनाया करते थे, वह उसकी कल्पना करने लगा, और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में किताब और पिता के बारे में सोचते हुए उसकी आंख लग गई। अचानक से उसके सामने वही सपना आता है, जब से उसके पिता गायब हुए थे। वही तैरता हुआ द्वीप, अजीब किस्म के प्राणी, और कोई उसके पिता को उससे दूर ले जाता हुआ। लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। क्या आरव उस किताब को खोल पाएगा? और साहूकार दयाल सिंह कल घर छीन लेगा? या आसमान से कोई अप्रत्याशित चुनाव सब बदल देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।